अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस तरह से हुई। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में किस तरह से रहने लगे। तो चलिए बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे तो उनका भी जी चाहा कि उनका कोई साथी हो। फिर उन पर ख्वाब की हालत पैदा हो गई। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जागे तो उन्होंने देखा कि एक पाक साफ़ औरत उनके साथ बैठी है। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुए और सवाल किया कि तू कौन है। फिर हज़रत हव्वा ने कहा कि मैं तेरे जिस्म का हिस्सा हूँ, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे तेरी फसली से पैदा किया है। कहा जाता है कि हज़रत हव्वा इतनी खूबसूरत थी कि पूरी दुनिया में जितनी खूबसूरती पाई जाती है उसमें से 9वां हिस्सा हज़रत हव्वा को मिला हुआ था और 10 हिस्से में पूरी दुनिया थी। हज़रत हव्वा को देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और सजदे में गिर पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर अल्लाह ने अर्श उठाने वालों और आसमान के वासियों के सामने इन दोनों का निकाह किया और हुक्म किया कि आदम और हव्वा तुम इस जन्नत में रहो और यहाँ के सभी तमाम मेवे खाओ, बस इस एक को छोड़कर। वह पौधा था गेहूँ का। कहा इसमें से कुछ मत खाना। फिर इसके बाद इब्लीस, जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया था और उन पर लानत की थी, वह उनसे जलन करने लगा। और फिर इब्लीस ने चाहा कि किस तरह आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला जाए। फिर इसके बाद इब्लीस मोर के पास गया और उससे कहा कि तू मेरा अच्छा दोस्त है और हम पहले भी दोस्त रह चुके हैं, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता मेरे साथ तू मुझे बाजू में बैठाकर जन्नत पर लेकर चल ताकि मैं दुश्मन से अपना बदला ले लूँ। मोर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और फिर इब्लीस को कहा कि तू सांप के पास जा और सांप से मदद मांग। फिर वह सांप के पास गया और उस पर जादू किया और सांप उसके झांसे में फंस गया और अपने मुंह में बैठाकर इब्लीस को जन्नत में ले गया। इस तरह से ले गया कि पहरेदारों को भी कोई खबर न हुई। फिर इब्लीस हज़रत आदम और हव्वा के पास गया और रोना शुरू कर दिया। फिर हज़रत आदम और हव्वा ने पूछा कि क्यों रोता है। असल में उन्होंने इब्लीस को नहीं पहचाना था। फिर शैतान ने कहा कि मैं तुमको नसीहत करता हूँ, मुझे तुम्हारे हाल पर रोना आता है कि तुमसे जन्नत का सुकून छीन लिया जाएगा और तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा और ज़िंदगी के मज़ों के साथ मौत के दर्द भी सहोगे। यह सुनकर हज़रत आदम और हव्वा को बहुत गम हुआ। फिर इब्लीस ने कहा कि अगर तुम मेरा कहना सुनोगे तो ऐसा ना होगा। कहा कि मैं तुम्हें एक पौधा बताता हूँ, अगर उसे खाओगे तो तुम हरगिज़ जन्नत से नहीं निकाले जाओगे। कहा कि ये वही पौधा है जिसे अल्लाह ताला ने तुम्हें खाने से मना किया है। लेकिन हज़रत आदम इस पर नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अल्लाह की नाफरमानी हरगिज़ नहीं करूँगा। उसने हज़रत आदम के सामने बहुत कसमें खाई, लेकिन हज़रत आदम वहाँ से उठकर चले गए और ना माने। फिर शैतान हज़रत हव्वा के दिल में जगह बना ली और उनकी खिदमत करने लगा और हज़रत हव्वा को बहका लिया और सांप ने उसकी बात की कसम खा ली और सांप ने शैतान की तरफ से गवाही दे दी। फिर हज़रत हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि सांप तो इस जन्नत की रहनुमाई करने वाला है और इसने भी इसकी गवाही दे दी है, यानी शैतान की गवाही दे दी है, तो इसकी बात को इनकार करना सही नहीं। अब तो मैं पहले इस पौधे को खाती हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हो तो अल्लाह से मेरे लिए माफ़ी मांगो और फिर हम दोनों साथ में जन्नत के मेवे खाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी इस बात को ज़रूर पहुँचाएं। तो मिलते हैं नाजरीन अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।